तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो क्या है ये रेडॉक्स? देखो, जिसमें रिडक्शन भी हो, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडॉक्स। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स। ठीक है। जनरली इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉनों का आपस में ट्रांसफर होता रहता है। दूसरी बात, जैसे आपसे कहा जाए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसे ऑक्सीडेशन माना जाता है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इसे रिडक्शन माना जाता है। ठीक है। और अभी आगे देखेंगे भी कि कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। जैसे दूसरी बात, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको और क्या बोल सकते हैं? डी इलेक्ट्रोनेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। किसी मेटल से या नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या है? ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? रिडक्शन। इन बातों का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखना है साहब। दूसरी बात, जब हम हाइड्रोजन को बेसिस लेके चलते हैं, आपका इससे सवाल रुकेगा नहीं। ठीक है ना। आप ये देखिए, गेन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑक्सीडेशन। आपका सवाल रुकने वाला कहीं भी नहीं है। बेशक मैं ये पूरे चैप्टर में काफ़ी दिन लगते हैं, 5 से 7 लेक्चर लगते हैं, लेकिन आप जब री नीट 2026 का पेपर देने जा रहे होंगे और एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। बस इसको बहुत प्यार से कर लीजिए। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन एमलगम एंड मेटल कार्बोनिल दैट इज NiCO4, ये क्या है? मेटल कार्बोनिल है। FeCO5 क्या है? मेटल कार्बोनिल है। CrCO6 एटसेट्रा, ये इस जीरो होता है। और Hg, किसी मेटल के साथ Hg बॉन्ड अगर बन जाए, बॉन्ड बना ले, तो उसे एमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमलगम। तो उसमें क्या होता है? मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। If oxidation number of is maximum, then it can act as only as oxidizing agent. अरे भाई, अगर कोई मान लो कि उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ठीक है, और वो अपने मैक्सिमम में है, तो वो केवल और केवल क्या कर सकता है? अपने को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। और जो सेल्फ को रिड्यूस करता है और दूसरे को क्या करता है? सेल्फ को रिड्यूस करता है और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। दैट्स वाई वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे बाय एक्सेप्टिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। चाहे तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। चाहे और ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन ले ले तो भी रिड्यूस ही कहा जाएगा। ठीक है। जैसे मैं बात करके चलूँ कि HNO3 में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है? +5 है। कितना है? +5। तो ये वनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे आप बहुत प्यार से समझ लें कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो दोनों है ना यार, ये कैसे डिसाइड होते हैं? जो सेल्फ का क्या करे? सेल्फ को क्या करे? ऑक्सीडाइज। और दूसरे को क्या करे? रिड्यूस। दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। जो सेल्फ का को करे रिड्यूस और दूसरे को करे ऑक्सीडाइज, मतलब जो दूसरे को करे वही उसके पुकारा जाएगा। ठीक है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है। दूसरे को क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज। दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस। तो रिड्यूसिंग एजेंट। सेल्फ का क्या करेगा? रिडक्शन। अभी देखेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। जैसे कि इस एग्जाम्पल के थ्रू देखो, जैसे ये Br3O8 बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जैसे ये है, यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये -2, ये -2, ये -2, तो ये टोटल इस पे जो जनरेट कर पा रहा है वो +6 कर पा रहा है। और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखें तो यहाँ से -2, यहाँ पे -2, तो ये वाला बीच वाले ब्रोमीन का क्या हो रहा है? +4। और जो ये साइड वाला है, साइड वाला, इसमें देखो
ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, टोटल मिलके कितना हो जाएगा +6। यानी कि इसी ब्रोमीन के अंदर अगर मैं बात करके चलूँ तो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिल रहे हैं? 2। साइड वाले तो दोनों +6 है और बीच वाला क्या है? +4 है। बाकी के आप ये NH3, NO, N2O5, N2O5 और NO2, N2O, इनका होमवर्क है आपके लिए और ये आप अच्छे से कर लेंगे, इनका मिस नहीं करिएगा, इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए H2O2 की अगर मैं बात करूं तो अगर H2O2 जब भी किसी रिएक्शन में O2 फॉर्म्ड हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह H2O2 बिहेव करने लगेगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व करा देगा, ठीक है। जरा देखिए, इफ अ कंपाउंड कंटेन 2 or more एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ऑल ऑफ देम मे और मे नॉट बी सेम ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे देखिए, अगर इसी में देखा जाए तो कहाँ है? सेम तो है नहीं, अलग अलग ही है। मे भी सेम हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है। मे और मे नॉट बी है सेम, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। जैसे Na2H2O3, सो समझ गए? इसमें Na2H2O3 में देखेंगे तो एक जो सल्फर है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और एक है +6 शो कर रहा है। CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। इसमें CaOCl के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर आपसे पूछा जाए ब्लीचिंग पाउडर का एक्टिव एजेंट क्या है तो OCl-, ठीक है। तो एक Cl तो -1 होता है, एक +1 होता है। क्या होता है? एक -1 होता है, एक Cl -1 होता है, एक दूसरा +1 होता है। Fe3O4 की बात करें तो वो एग्जिस्ट करता है FeO.Fe2O3। एक जो इसमें आयरन होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और दो जो आयरन होते हैं इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, आयरन 3 है, 3 में से एक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है और जो दूसरा वाला होता है Fe2O3 वाला, उसका क्या होता है बोलिए? +3। समझ में आ रहा है? Na2S4O8, Na2S4O6, ठीक है। सोडियम टेट्राथायोनेट, क्या है? सोडियम टेट्राथायोनेट। आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर -2, यहाँ पे -2, समझ रहे? और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे भी सिंगल, तो -1 यहाँ पे ऑक्सीजन का है। तो इस वाले ओवरऑल पे कितना चार्ज हो जाएगा? +5। यहाँ तो अगर दो एलिमेंट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हो जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं होता, तो 0, ये भी 0। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, टोटल मिला के इस वाले सल्फर पे कितना हो जाएगा? +5। यानी कि हम कह सकते हैं दो सल्फर तो +5 के हैं और दो सल्फर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? सोडियम टेट्राथायोनेट। एक बात याद रखेंगे, मेटल नेवर हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन खाना नहीं चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। समझ रहे आप? तो वो इलेक्ट्रॉन अगर नहीं खाना चाहता यानी कि वो देना चाहता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। और इसलिए तो कह रहे हैं कि मेटल नेवर हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। अब जरा देखिए, मेटल हाइड्राइड की अगर बात करें, सोडियम हाइड्राइड और जनरली हाइड्रोजन की कहानी आप अगर देखेंगे तो जनरली तो हाइड्रोजन +1 होता है, लेकिन कभी उसके सामने मेटल हाइड्राइड आ जाए, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ऐसे टाइप में अगर कोई आ जाते हैं तो जो हाइड्रोजन है वो -1 शो करता है, क्योंकि मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना खाएगा यार, मेटल कभी इलेक्ट्रॉन नहीं खाएगा, ठीक है ना। ये देखिए, इम्पोर्टेंट इसका नाम है बेटा कार्बन सब ऑक्साइड्स। कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड। आप देख रहे होंगे ये वाला जो है कार्बन,
ये +2 है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ -2 और ये बीच वाला 0, ये +2 ये -2, इसको बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। ठीक है, ये देखिए बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो होता है CrO5, इसमें जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है +6। इस तरह निकालेंगे गलत हो जाएगा। देखिए हाइड्राजीन जोइक एसिड, इसमें नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन के तो 0 होते हैं, एक नाइट्रोजन का -1 होता है, और यहाँ पे हाइड्राइड +1 में, जनरली हाइड्रोजन +1 तो होता ही है। अब देखिए H2SO5 कैरो एसिड में सल्फर का कहानी देखिए, जैसे कि यहाँ पे -2, ये -2, ये -2, ऑक्सीजन -2 बना रहे हैं ना, ऑक्सीजन क्या बना रहा है -2, यहाँ से -2 नहीं होगा, यहाँ -1 होगा, और ये -1 मिला के दोनों ओवरऑल -2 बना दे रहे हैं, और ये -2 मिला के इस सल्फर पे और ओवरऑल +6 जनरेट कर दे रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए माइनस और माइनस दो जगह लग रहा है, तो पर ऑक्सी बॉन्ड इसको बोलते हैं। दो ऑक्सीजन आस पास हो तो उसको परऑक्सी बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास ये देखिए मार्शल एसिड की मैं बात करूं H2S2O8, अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए सल्फर +6 में और यहाँ पे +6 में। ऑक्सीजन की कहानी अगर हम देखें ध्यान से तो परऑक्साइड जितने भी होंगे -1, सो करेंगे जैसे H2O2 N2O2, सुपर ऑक्साइड -1/2, ओजोनाइड आ जाए कभी, मतलब कि O3 टाइप का -1/3, जैसे कि OF2 ये है +2, क्या है +2, O2F2 +1, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इसलिए आप सोचोगे ऑक्सीजन तो जनरली कभी भी नेगेटिव होता पॉजिटिव होता नहीं है, यहाँ पे कैसे, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और फ्लोरीन को के साथ जब भी ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन +2 इसके साथ OF2 के साथ +2, O2F2 के साथ +1 शो करेगा। रेडॉक्स का एक हाई प्रोफाइल क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप, रेडॉक्स का एक हाई प्रोफाइल क्वेश्चन है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये एक रिएक्शन दी हुई है, ध्यान से देखिए आप, और इसमें पूछा गया कि एक्स वाई जेड पी क्यू और आर की वैल्यू बता दो यार कि क्या है। बेसिकली आपसे वो कह रहा है कि बैलेंस करके बता दो कि स्टोकियोमेट्री क्या है। बेसिकली आपको एक स्टेप करना है, नीट के अंदर जनरली आप एक स्टेप करोगे और आप देखोगे कि आपका आंसर आ जाएगा, है ना। पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत होती ही नहीं है ना। आप बस इतना करो कि जैसे मान लो कि इसका MnO4 माइनस का आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया +7, और यहाँ पे MnO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया +4। अब बताओ ये जो है +7 से +4 में जा रहा है, बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। यस, ऑब्वियस सी बात है कि रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन अगर हो रहा है तो बताओ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन हो रहा है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। तो यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। इतनी बात ध्यान रखिए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है क्या। अब जरा देखिए यहाँ से +7 से ये +4 में जा रहा है, +7 से कहाँ जा रहा है, +4 में, तो कितने का चेंज आ रहा है, 3 का चेंज आ रहा है, और एक Mn भी है यहाँ भी और एक Mn यहाँ भी, तो 3 का चेंज आ रहा है। तो मतलब मैंने कहा कि ये +7 से +4 में जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खा रहा है या छोड़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये Mn ले रहा है +7 में, इलेक्ट्रॉन यहाँ +7 में ले रहा है। ठीक है, अब जरा देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन -1 से 0 में जा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि माइनस, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खा रहा है कि छोड़ रहा है, बताइए। इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है यार, माइनस से 0 में जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, बेटा इंक्रीज हो रहा है। -1 से 0 जाना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन, बेसिकली आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो Mn की जगह y की जगह 1 आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा रिएक्शन 3/2 I2 और 1 MnO2। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए कहना क्या चाहते हैं आपसे, कहना यही चाहते हैं कि आप देखिए जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रिएक्शन को पूरी की पूरी,
तो ये रिएक्शन निकल के आएगी। मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि 4H2O, इधर H2O डालेंगे, इधर OH माइनस डाल के आप देखिए बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, और अब इजीली बैलेंस हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब सबकी वैल्यू निकल चुकी है, 4, 6, 2 और 3, 2, 8। अब आप ऑप्शन के हिसाब से आप खेल लेंगे, जैसा भी मामला होगा आप कर लेंगे, ठीक है भाई। और बढ़िया चल रहा है सिस्टम, और अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग, अच्छे से वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच। बाय।